रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, मेरे सब कैसे होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 9.2। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं दिया तो आप जाके देख सकते हैं। आज अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बहुत आसान है, सिंपल सा है। इसके हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या बताया गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है कितना 540 मीटर। ठीक है, एंड इट साइड आर इन द, और जो उसकी पैरामीटर की जो साइड्स है ना ट्राइंगुलर फील्ड की, यानी कि एक हमारे पास खेत है और वो ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, और उसके पैरामीटर्स की जो हमारे पास साइड्स हैं वो क्या है, हमारे पास 25:17:12 है। अब हमने इसका एरिया मालूम करना है। अब उसने हमें हिंट क्या दिया है कि हमारे पास ये जो साइड्स हैं इनको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ये इसने हमें हिंट दिया है। और हमारे पास जो एक्स है वो 10 के बराबर, उसने ये हमें हिंट दिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें पैरामीटर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मेरा बेटा पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला क्या है, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, हमारे पास साइड कौन सी है, 25, 17x एंड 12x। तो हम क्या कर देंगे, ऑल साइड स्क्वायर कर देंगे, एड अप करवा देंगे। तो पेरीमीटर हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 540 दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स हमारे पास कितनी है, 25x प्लस 17x प्लस 12x। इन सबको एडअप करते हैं तो हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा, 54x आ जाएगा। ठीक है, 540 इधर ही रहेगा, 54 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये x इधर ही रहेगा। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मेरा बेटा क्या आता है, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको कैलकुलेटर के थ्रू कर लेना है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास 10 आया है ना, इस 10 को हमें मल्टीप्लाई करवा देना है इस साइड्स के साथ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये जो हमारे पास 10 है, अब हमने क्या करना है, इस 10 को मल्टीप्लाई करवा देना है साइड्स के साथ। नाउ साइड्स अब हमारे पास क्या हो जाएंगी, 25 पहली साइड है ना, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10, 17 मल्टीप्लाई बाय 10, एंड जो हमारे पास थर्ड साइड है वो क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10। क्या हमारे पास ये आ जाएगा, 250 एक साइड हो गई, दूसरी हमारे पास साइड क्या होगी, 170, एंड थर्ड हमारे पास साइड क्या होगी मेरे बेटा, 120 आ गए। ठीक है, अब हमने एस मालूम करना है। एस हमारे पास क्या फार्मूला इसका होता है, ठीक है, वही हमने एरिया मालूम करना है। एरिया के लिए कौन सा फार्मूला होता है मेरा बेटा, एरिया के लिए हमारे पास ये होता है अंडर रूट एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। सबसे पहले हमें एक्स मालूम होना चाहिए। तो एक्स मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड 2। ए हमारे पास, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास जो साइड्स हम यूज़ करेंगे ना वो ये यूज़ करेंगे, 250, 170 एंड 120। अब आपने ये वाली साइड यूज़ नहीं करनी। ठीक है, आपने ऐसी गलती नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे, 250 प्लस 170 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास मेरा बेटा क्या आता है, 540 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हम कैलकुलेटर के थ्रू करें तो हमारे पास 270 एस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, एस में से हमने माइनस कर देना ए की वैल्यू को, एस की वैल्यू एस में से माइनस कर देना बी की वैल्यू को, एन एस में से हमने माइनस कर देना किसको, सी की वैल्यू को। नेक्स्ट पेज हम इसका आंसर क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे, एस माइनस ए। एस हमारे पास क्या आया मेरे बेटा, एस हमारे पास आया 270, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 250, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। एस माइनस बी निकालें तो वो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 270, बी की वैल्यू हमारे पास मेरे बेटा क्या है 170। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। माइनस करें तो हमारे पास कहते हैं 100 आ जाएगा। एस माइनस सी करते हैं, एस की वैल्यू क्या है 270, माइनस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आया 120। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 150। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगा देना है एरिया का। मैं ब्लू पेंसिल का लेती हूँ ताकि आपको मेरे बेटा कह रहे याद रहे। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। ठीक है, इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। मेरा बेटा कैसे करेंगे, एरिया ऐसे ही रहेगा और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 270। ठीक है, और एस माइनस ए अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है 20, एस माइनस बी हमारे पास क्या है 100, एस माइनस सी हमारे पास क्या है 150। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है अंडर रूट 81,000 एंड 000। ठीक है, इसका हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास एरिया क्या आएगा 9000 स्क्वायर मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा
इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान और सिंपल सा था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास पेरीमीटर का हमें हिंट दिया हुआ था। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। आपने सारी साइड्स को क्या करते हैं ना, सम करवाते हैं। ठीक है, फिर पेरीमीटर की हमें वैल्यू भी गिवन थी, वो हमने यहाँ पे लिखी, कटिंग करवा के हमारे पास एक्स क्या आ गया, 10 आ गया। देन हमने क्या किया कि हमारे पास जो भी साइड्स थे हमने उसको पेरीमीटर के साथ क्या कर दिया मेरा बेटा, मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद नाउ अब हमारे पास साइड्स क्या हो गई, ये आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक्स का फार्मूला लगाया, एक्स लगाने के बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड किया। वो करने के बाद एरिया लगाया, एरिया का फार्मूला पुट करने के बाद हमारे पास ये क्या गया, आंसर आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हमने एरिया मांगना है। आपको पता है पैरेललोग्राम हमारे पास किस तरह से होता है, ऐसे टेढ़ा सा होता है। ठीक है, ऑफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स आर, इसकी दो एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड का मतलब जो ऑपोजिट साइड सेम होगी ना, वो हमारे पास क्या होंगी, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दो साइड इसकी 12 सेंटीमीटर की होगी और दो साइड हमारे पास क्या होंगी, तो 14 सेंटीमीटर, जो साथ में हमारे पास एडजेसेंट मिली होंगी। ठीक है, एंड डायगोनल, जो इसका डायगोनल होगा ना, डायगोनल आपको पता है ऐसे होता है, और जिसका डायगोनल होगा ना वो मेरा बेटा क्या होगा, 18 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, डायगोनल 18 सेंटीमीटर होगा। एक साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 की आ जाएगी, एंड दूसरी साइड हमारे पास 14 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम की डायग्राम बना दी। अब हमने क्या करवाना है, इसमें से ए जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी ना उसको हम ए कर देते हैं। ए हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, 18, बी हमारे पास क्या होगा, 14 सेंटीमीटर, एंड सी हमारे पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 12 सेंटीमीटर। देन हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू निकाल देते हैं। एस का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 18 प्लस 14 प्लस 12 ओवर 2 करेंगे तो हमारे पास मेरा बेटा क्या आता है, 14 4 ओवर 2, तो हमारे पास 22 आ जाएगा एस का आंसर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एस माइनस ए निकाल लेते हैं, एस माइनस बी निकाल लेते हैं, एस माइनस सी निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22 माइनस 18। ठीक है, 22 माइनस 14 एंड 22 माइनस 12। ठीक है, 22 माइनस 18 करेंगे तो 4 आता है, 22 माइनस 14 करेंगे तो 8 आता है, 22 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास 10 आता है। ठीक है, अब हमने एरिया ऑफ निकालना है, ए बी सी का हम अब एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, इनका हम एरिया निकालेंगे, ए डी सी का नहीं निकालना, ए बी सी का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालेंगे, ए बी सी का। ए बी सी का क्या फार्मूला होगा, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, एस हमारे पास क्या है, 22, 4, 8 एंड 10। अब हम क्या करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे मेरा बेटा, मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे करवाएंगे मैं आपको बताती हूँ। मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास क्या आता है, 7040 आंसर आएगा, 7040 आंसर आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास मेरा बेटा क्या आता है, 83.90। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 83.90 समथिंग आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आया ना, मैं आपको बताती हूँ क्या हमारे पास है, अंडर रूट 22, 4 और हमारे पास क्या है, 8 एंड 10। ठीक है, क्या अब हम करेंगे, बताती हूँ आपको। 4 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 2 द 4, 2 1 द 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22, तो उसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह लिख देते हैं। 8 का अगर हम एलसीएम लें, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो यहाँ पे हम 3 दफ़ा 2 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर हम 10 का एलसीएम लें मेरे बेटा, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सोल्व करें मेरा बेटा तो कैसे कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 ये आ गया हमारे पास, इसको हम इस तरह से अब लिख सकते हैं। कैसे मेरा बेटा, 22 और ये वाला 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, और हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ये जितने भी 2 का स्क्वायर होंगे ये हमारे पास इससे कट जाएंगे, तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 5 रह जाएगा। ठीक है, 2 2 द 4, 4 2 द 8 आ गया, 22 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो हमारे पास 110 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया ए बी सी का। अब ए बी सी का एरिया मेरा बेटा यही है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात यही है कि हमारे पास ए डी सी का भी एरिया यही होगा। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना।
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डायगोनल है ना वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा, यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं जिससे हमारे पास एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा। सिंस डायगोनल डिवाइड्स, ठीक है, जो डायगोनल हमने दरमियान में लाइन लगाई है, डायगोनल डिवाइड्स इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमारे पास एरिया ऑफ, अगर हम निकालें एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 10 ही आएगा, क्योंकि डायगोनल जो डिवाइड हो रहा है वो 2 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड अप करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगी, अब ये हमारे पास दोनों सबका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD। ट्राइंगल ही अब आपने लिखना है, यहाँ पे आपने पैरेललोग्राम का आंसर लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर में रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी, वो क्या बता रहा था, ये पैरेललोग्राम का हमने एरिया मालूम करना है, तो आपने यहाँ पे पैरेललोग्राम का साइन लगाना है, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम का साइन हमारे पास आ जाएगा। ये आपने इसका साइन लगा दिया और आपने दोनों ये इसका आंसर सेम है, 1 1 10 प्लस 8 1 1 10। अब हम क्या करेंगे, 8 प्लस 8 को इकट्ठा कर देंगे और 1 1 10 तो हमारे पास कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो कोई यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। 8 प्लस 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 एंड 1 1 10, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान और सिंपल सा है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की अगर आपको क्यूरी होती है तो मेरे अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आपने ज़रूर मुझसे पूछना, मैं आपको उसका आंसर करूँगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे साथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।